चैनल सुमित टेक क्लासेज में। तो चलिए आज बात करते हैं टूल्स फॉर इलेक्ट्रिशियन का पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ, इसमें हम आपको 26 से लेकर के 50 तक मतलब 25 क्वेश्चन आपको इसमें आपका हम सॉल्व करेंगे और उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। और ये जितना भी आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे आप नोट करके रख लें। और यह जितना भी आपका एग्ज़ाम है मैंने उससे ढूंढ कर निकाला है। लगभग एक दो साल का जितना भी एग्ज़ाम था तो सारा एग्ज़ाम में मैंने जहाँ जहाँ पर टूल्स फॉर इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन देखा वहाँ से मैंने इसे निकाला है। और जितना भी ITI एग्ज़ाम्स हुए एक दो साल में तो वहाँ से भी मैंने इसे छाटा और अलग अलग टाइप्स निकाला है। तो आप यही टाइप्स पे पढ़िए और आपका जो एग्ज़ाम है चाहे वो इसरो हो या ऑर्डिनेंस हो या किसी का भी सेल का हो तो इस टाइप से आपका उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। वो आप देखिए सबसे इससे पहले दोस्तों कि अगर किन्हीं को भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना हो तो मेरे चैनल पे आइए और आकर के पढ़िए। और पहले आप खुद वीडियो को देख लीजिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस में छोड़ रखे हैं और चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो मैंने पढ़ा दिया, तो आप वो सब देखिए। आपको अगर सही लगे कि सामने वाला जो टीचर है वो सही पढ़ा रहा है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए या शेयर कीजिए या अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए। अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, मत सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या कि इलेक्ट्रिशियन के लिए कितने सेंटीमीटर का कॉम्बिनेशन प्लायर यूज किया जाता है। तो पहली बात दोस्तों, कॉम्बिनेशन प्लायर जो है यह प्लायर से आप बहुत सारा चीज़ आप साथ काम कर सकते हैं। आप वायर को काट सकते हैं, छील सकते हैं, पकड़ सकते हैं या नट बोल्ट भी खोल सकते हैं। तो खासकर आपका कॉम्बिनेशन प्लायर वायर को छीलने, काटने और पकड़ने में ही किया जाता है। तो इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका कॉम्बिनेशन प्लायर 20 सेंटीमीटर का उपयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखिए आपका 27 नंबर कि स्पार्क प्लग का एयर गैप नापने के लिए क्या करेंगे या कौन सा टूल्स का या गेज का आप इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली बात कि स्पार्क प्लग में जो एयर गैप होता है तो वहाँ पर हमको आपका क्लियरेंस मेजरमेंट चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग एक ऐसा गेज का इस्तेमाल करते हैं जो दो ऑब्जेक्ट के बीच आपका क्लियरेंस आपका दे, अच्छा आपका मेजरमेंट दे। तो यह यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी फिलर गेज। फिलर गेज जो है जो आपका क्लियरेंस मेजरमेंट देता है। अगला है देखिए वो दोस्तों आपका 28 नंबर कि काटे गए पाइप के नुकीले सिरे को चिकना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि पाइप को काटते हैं तो क्या होता है, उसका कुछ आगे का भाग क्या होता है कि नुकीला हो जाता है। तो नुकीला अगर रहेगा और अगर आप काम करते रहेंगे या कोई भी अगर गलती से उसको टच करेगा तो आपका तो हाथ या पैर में कट लग सकता है। तो वहाँ पर उसको आपका चिकना करना होता है। तो वहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए रीमर का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए रीमर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वो आपका देखिए 29 नंबर की फेज टेस्टर को कितने वोल्टेज से ज़्यादा पर उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, फेज टेस्टर जो है वो आपका फेज की उपस्थिति को बतलाता है। इसमें आप जानते हैं नियॉन लैंप और क्लिप रेजिस्टेंस वगैरह लगा होता है। तो एयर टेस्टर जो है ये ऐसा नहीं कि एयर टेस्टर को आप जहाँ मन गए 11 kV या 33 kV जहाँ गए वहाँ पे आप इसको लगा करके आप फेज की उपस्थिति को जांच कर रहे हैं। जी नहीं, यह आपका ऑप्शन सी 500 वोल्ट। जी हाँ, 500 वोल्ट के नीचे तक ही आप इसका उपयोग करें और इसके ऊपर उपयोग नहीं होता। अगर इसके उपयोग करना चाहते हैं तो आप सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग करें जो आपको 500 वोल्ट के ऊपर आपका फेज की स्थिति को बताता है, या वहाँ पर आपका फेज इंडिकेटर का उपयोग भी किया जाता है। अगला है वो आपका देखिए 30 नंबर का कि सुपर इनामेल्ड वायर का गेज को मापा जाता है। मतलब सुपर इनामेल्ड वायर जो है, एक होता है आपका इनामेल्ड वायर, ठीक ना, एक होता है आपका सुपर इनामेल्ड वायर। इनामेल्ड वायर उसे बोलते हैं कि आपका वायर पर एक इनामेल का अचालक परत चढ़ा होता है जिसको बोलते हैं इनामेल्ड वायर। तो यह जो है आपका ऑप्शन बी वायर गेज। जी हाँ, सुपर इनामेल्ड वायर आपका वायर गेज से इसे आप माप सकते हैं, इसके गेज नंबर। अगला है वो आपका देखिए 31 नंबर कि अगर टैनन सा के टिथ दांत घिस जाए तो तेज करने के लिए क्या करेंगे।
सबसे पहली बात आपका टेननसा, तो टेननसा का जो दांत होता है वो आप क्या करते हैं कि जब आप लकड़ी वगैरह या सनमाइका ये सब काटते हैं तो उसका जो दांत होता है वो क्या हो जाता है, घिस जाता है ना, उसका धार कम हो जाता है। तो उसको तेज करना रहेगा तो ऑप्शन बी सी डी इसका में तीनों में कोई उपयोग आपको नहीं करना है। वहाँ ऑप्शन ए ट्रायंगुलर फाइल लाइए और उसको उससे घिसिए, इससे क्या होगा कि उसका जो तीत है वो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अगला है देखिए आपका 32 नंबर कि लोहे की चादर को सीधा करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो आप देखते हैं कि लोहे का जो चादर होता है पतला पतला वो कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, होता है ना, तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि प्लायर या हैमर का उपयोग नहीं करेंगे। वहाँ पर एक लकड़ी से बना हुआ हैमर जिसका सारा पार्ट्स आपका लकड़ी का बना होता है, जिसे कहा जाता है ऑप्शन ए मैलेट कहा जाता है, तो वहाँ पर हम लोग मैलेट का उपयोग करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है वो आपका बेंच वाइस का आकार किस से लिया जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि वाइस 2 3 4 बहुत प्रकार का है, ऐसा तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 है। तो बेंच वाइस जो है वो आपका बेंच पर स्थापित कर दिया था ना परमानेंट रूप से, और जो बेंच वाइस है तो उसका जो हम लोग अब कहेंगे कि हम कहीं जाएंगे और हम या फिर किसी को बताएंगे कि यह बेंच कितने सेंटीमीटर का है, तो कैसे बताएंगे, तो ऑप्शन बी ब्रेथ ऑफ जॉ, मतलब इसका जबड़ा का जितना चौड़ाई होगा, इसका जॉ का जितना चौड़ाई है उसके अनुसार इसका आकार को लिया जाता है। अगला है देखिए आपका 34 नंबर की पैरेलल बॉक्स का उपयोग जॉब को किस समय सहारा देने के लिए किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, पैरेलल बॉक्स जो है आपका ऑप्शन ए चिपिंग के समय, ऑप्शन बी हैक्सॉ से कट करते समय और ऑप्शन डी ड्रिलिंग के समय भी, यह तीनों परिस्थिति या सिचुएशन या समय बोलिए, यह तीनों में आपका सहारा देने के लिए पैरेलल बॉक्स का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑल ऑफ दीज। अगला है दोस्तों आपका देखिए 35 नंबर कि किसी होल में थ्रेड कट करते समय, मतलब कहीं छेद है होल है, वहाँ पर अगर आपको अंदर थ्रेड कट करना है तो टैप को पहले आधा चक्कर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में घुमाते हैं और फिर आधा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज आपका घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए मेटल के चिप्स कट जाएं, ऑप्शन बी थोड़ा रेस्ट मिल जाए, ऑप्शन सी सही थ्रेड काटा जा सके, या ऑप्शन डी चिमटी। तो जी हाँ, इसका ऑप्शन आपका ए होगा कि मेटल के चिप्स कट जाएं। जी हाँ, ये जो आपका जो मेटल है, जहाँ आप जिस मेटल पे आप थ्रेड बना रहे हैं, तो वहाँ अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो क्या होता है, क्लॉकवाइज से आधा कटता है उसका चिप्स मेटल का और आधा फिर एंटी क्लॉकवाइज से कटता है और उसका चिप्स कट के बाहर निकल जाता है। तो ये आपका इसमें आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला देखिए वो 36 नंबर के 7/20 का अर्थ क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, 7/20 का मतलब ऑप्शन सी और डी तो होने से रहा, क्योंकि ये देखिए 7/20 या 7 का 20 भाग, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो मैथमेटिकल पोर्शन है। बचा क्या, 7 SWG के 20 वायर और 20 SWG के 7 वायर। तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, 7/20 का मतलब होता है, ऊपर में 7 का मतलब होता है कि कंडक्टर का संख्या, नंबर ऑफ कंडक्टर। जी हाँ, अगर कोई केबल हो या वायर हो तो उसमें कितना कंडक्टर है वो आपका उसमें संख्या बताता है। अंश जो है न्यूमरेटर ऊपर वाला 7, और 20 जो है वो प्रत्येक कंडक्टर का आपका SWG माप बताता है। जी हाँ, गेज नंबर बताता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 20 SWG के 7 वायर। अगला है देखिए आपका 37 नंबर कि एडजस्टेबल स्पैनर, पाइप रिंच एंड पाइप कटर के साथ किस टूल का प्रयोग ना कीजिए। तो एक बात याद रखिएगा, यह तीनों के साथ आप हैमर का उपयोग कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका ये सब चीज़ टूट सकता है। अगला है देखिए आपका 38 नंबर कि स्पैनर किस धातु का बना होता है। तो स्पैनर आप देखते हैं कि स्पैनर नट बोल्ट खोलने में किया जाता है, कहता है ना, बहुत सारा टाइप्स भी है इसका, सिंगल एंडेड, डबल एंडेड, रिंग है ना। तो ये सब जितना स्पैनर है यह आपका ऑप्शन सी वैनेडियम स्टील से बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह किससे बनाया जाता है, वैनेडियम स्टील से बनाया जाता है। 39 नंबर देखिए आपका स्टॉक किसका बना होता है। तो स्टॉक आप या डाई, यह दोनों एक ही है, एक नहीं मतलब एक में लगा रहता है, और इसका काम होता है आपका थ्रेड को काटने के लिए ना। तो यहाँ पर स्टॉक जो है वो आपका ऑप्शन ए कास्ट आयरन का बना होता है। जी हाँ, स्टॉक किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। अगला है देखिए आपका 40 की पुली पुलर किसका बना होता है। तो जो पुली पुलर है दोस्तों, सबसे पहली बात पुली पुलर क्या है। तो पुली पुलर जो है आप देखते हैं कि शाफ्ट पर पुली चढ़ा होता है,
तो पुली को आराम से निकालने के लिए पुली पुलर का उपयोग किया जाता है, ताकि आपका जो पुली हो और शाफ्ट जो हो वो आराम से निकल जाए और उस पर चोट ना लगे और वो ख़राब ना हो। तो यह जो है आपका ऑप्शन सी माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। अगला है दोस्तों, वो आपका देखिए 41 नंबर की ओवरहेड लाइन का तार खींचने में कौन सा वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहली बात तो वाइस तो आप जान ही रहे हैं, तो वाइस का उपयोग आपका ओवरहेड लाइन में तार को खींचना पड़ता है दोस्तों। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन सी ड्रॉ वाइस का उपयोग करेंगे, जिससे कि हम लोग तार को आसानी से खींच सकें। अगला है देखिए आपका 42 नंबर की माइक्रोमीटर को यूज करने से पहले क्या कर लेना चाहिए? तो एक बात जान लीजिए दोस्तों कि आपका जो माइक्रोमीटर है वो आपका नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है और यह वर्नियर कैलिपर के तुलना में बहुत अच्छा आपका मेजरमेंट हम लोग को देता है। तो माइक्रोमीटर को यूज करने से पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी कि माइक्रोमीटर को 0 पर सेट कर लेना चाहिए, एडजस्ट कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? कि माइक्रोमीटर को 0 पर सेट कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका सही रीडिंग माइक्रोमीटर देगा। 43 नंबर देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम केबल्स के सिरों पर लक्स को बैठाने के लिए क्या किया जाता है? तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि एल्यूमिनियम केबल हो या कॉपर का केबल हो, किसी भी वायर का केबल हो, तो क्या किया जाता है कि उसको तो हम लोग कहीं पर, अब उतना सारा अंदर कंडक्टर रहता है तो हम लोग उसको कहाँ पर सेट करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं कि केबल्स पर आपका लग्स को बैठा देते हैं। लग्स क्या है? वो आपका, हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि लग्स जो है वो आपका केबल्स के टर्मिनल्स पर लगा दिया जाता है। तो लगा दिया जाता है तो किसकी सहायता से लगा दिया जाता है? वो आपका ऑप्शन ए क्रिम्पिंग प्लायर के सहायता से लग्स को हम लोग बैठा देते हैं। आपका प्रेशर करके आपको क्या करते हैं, लग्स को उस पर बैठाते हैं और फिर इसी लग्स को आपका टर्मिनल पर ले जा करके कनेक्ट कर देते हैं या कस देते हैं। 44 नंबर देखिए कि लोहरखाना में कौन सा चीजल उपयोग किया जाता है? तो एक बात बता दें दोस्तों, लोहरखाना मतलब ब्लैक स्मिथ का एरिया। तो वहाँ पर आपका सबसे पहली बात कि चीजल 2 प्रकार का, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। तो फिर भी आपका ब्लैक स्मिथ जो है वो ऑप्शन ए हॉट चीजल का उपयोग करता है। जी हाँ दोस्तों, ये हॉट चीजल का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि उसको गरम जितना भी है मेटल्स वगैरह उसको काटना रहता है, तो वहाँ पर आपका हॉट चीजल का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ देखिए 45 नंबर, इलेक्ट्रिशियन के लिए कौन सा चीजल उपयोग में लाया था? अब देखिए आ गया इलेक्ट्रिशियन का बारी। तो इलेक्ट्रिशियन के लिए आप लोग ऐसे 2 चीजल का उपयोग कर सकते हैं, फर्मर चीजल और बी नंबर है कोल्ड फ्लैट चीजल। यह दोनों चीजल का उपयोग इलेक्ट्रिशियन के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी बोथ। दोनों से क्या होता है कि इलेक्ट्रिशियन को बहुत ही ज़रूरी है दोनों चीज़ें आपका। अगला है दोस्तों आपका देखिए 46 नंबर कि किस टूल का प्रयोग जॉब को उपयुक्त आकार तथा फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका कोई जॉब आप बना है, ठीक ना, और उसका आकार सही नहीं है या उसको आप फिनिशिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको ये सब दोनों करना है तो वहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा कि ऑप्शन सी फाइल, जी हाँ फाइल का उपयोग कीजिएगा, हेक्सा चीजल रीमर का नहीं। वहाँ पे क्या, हाँ ये हम बोले थे कि रीमर का उपयोग आपका चिकना करने के लिए होता है, लेकिन इन है कि आकार देने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइल का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला दोस्तों आपका देखिए 47 नंबर कि पोकर का टिप बना होता है। तो पोकर का आप देखते हैं, पोकर क्या देखते हैं कि हम लोग कभी घरेलू वायरिंग वगैरह करते हैं तो बोर्ड वगैरह या लकड़ी वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू लगाना होता है, तो उस पर छेद करना होगा। तो छेद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास हैंड ड्रिल मशीन है तब तो आप ठीक है, लेकिन आपका छोटा छोटा जगह अगर छेद करना है तो वहाँ पे आप पोकर का इस्तेमाल कीजिएगा। पोकर का जो टिप होता है वो नुकीला होता है, मतलब आगे का पोर्शन क्या होता है, बहुत ही नुकीला होता है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा सी नुकीला। और यही नुकीला कारण हम लोग हाथ से घुमा घुमा करके उस नुकीला भाग से प्रेशर देते हैं और लकड़ी क्या होता है वहाँ उस जगह से आपका कट करके निकल जाता है और वहाँ होल बन जाता है। 48 नंबर देखिए कि साफ्ट पर लगे वियरिंग को किस टूल से निकाला जाता है? जी हाँ, वायरिंग का हम लोग उपयोग करते हैं आपका तो साफ्ट पर बेयरिंग को आपका स्थापित किया जाता है।
और अगर हमको बेयरिंग निकालना है, ठीक ना, तो हैमर से मार के निकालेंगे ना दोस्तों। जी नहीं, हैमर से मारेगा तो शाफ्ट पर भी नुकसान होगा और आपका बेयरिंग भी टूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो हमको आसानी से निकालना है, जिस तरह आप पुली को आसानी से निकाले शाफ्ट पर से पुली पुलर के द्वारा, तो यहाँ पर आपको शाफ्ट पर लगा बेयरिंग को आपका ऑप्शन ए बेयरिंग पुलर के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आपका निकल जाता है। बेयरिंग पुलर में आपका 2 टांग होता है जो एडजस्टेबल होता है, और पुली पुलर में 3 टांग होता है, मतलब लेग्स होता है वो आपका, वो भी क्या होता है, तीनों एडजस्टेबल होता है। इसी चीज़ को आपका पुली पुलर हो पुली हो या बेयरिंग में फंसा करके निकाल लिया जाता है। 49 नंबर देखिए कि ड्रिल बिट किसका बनाया जाता है। देखिए ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट का उपयोग करते हैं। जैसे आपको छेद करना होता है तो नुकीला भाग होता है, तो वही आपका ड्रिल बिट कहलाता है। तो यह ड्रिल बिट जो है वो आपका ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील और ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील, ये दोनों से बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोथ हो जाएगा। अगला है दोस्तों, देखिए आपका SWG का रेंज कितना होता है। जैसे स्टैंडर्ड वाइड गेज है जी, तो आपका कहाँ तक माप सकते हैं, 50 SWG, 100, 32 या 0 से 36 या 0 से 32। तो आपका देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 का ए, 0 से 36 SWG। कहाँ तक दोस्तों, 0 से 36 SWG का रेंज तक आप इसको माप सकते हैं। और ये आपका ये ख़त्म हुआ और अगला चैप्टर जल्दी शुरू होने वाला है, उसका वीडियो अपलोड होगा आपको और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। और आप लोग दोस्तों क्या कीजिए कि फ्रेंड सर्किल जितना भी हो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही हम जहाँ तक हो आपका यूट्यूब चैनल पर रहेंगे और बरकरार रहेंगे। और अगर हम रह गए दोस्तों यूट्यूब चैनल पर, तो एक बात तो जान ली, आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में चाहे आप एग्ज़ाम में बैठे हो, चाहे DRDO हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप आराम से क्रैक कर लीजिएगा। आप मेरे पे विश्वास रखिए, आपका एग्ज़ाम निकालने का आपका गारंटी हम देते हैं। बस आप आराम से पढ़िए और मेहनत के साथ पढ़िए। और हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे जो आपका मोटिवेशन पे होगा। आप लोग दोस्तों बहुत कोई पढ़ना चाहता नहीं है, हम कुछ मोटिवेट का करेंगे आप लोग को जहाँ तक हो सके, और मोटिवेट भी करेंगे और डांटेंगे भी दोस्तों, क्योंकि डांट का भी बहुत असर है। हम बड़ा भाई हैं या जो भी हैं, एक बड़े भाई समझ लीजिए, तो बड़े भाई के अनुसार ही आप लोग को डांटेंगे। तो इतना के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।